अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं समीम रहीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 23 अक्टूबर है, हफ्ता सन 2021। जो प्रोटेस्ट है लाहौर से, जो रिसालत मार्च, वो उसकी ताज़ा तरीन आपको देंगे। क्या हुआ सारी रात, किस तरीके से मामलात हल करने की कोशिश की हुकूमत ने, उस पर भी बात करेंगे। जो 2-3 पुलिस वाले जो हैं, उनकी हलाकतों का मसला, जिनको अब जिनके बारे में ये था कि उन्हें मुजाहिरीन ने अपनी गाड़ी के नीचे दे के मारा, वो उनकी एक ऑडियो लीक हुई है, सब आप देख चुके हैं। उसमें भी आपको नज़र आता है कि वो मामला जो था वो डालने की कोशिश की गई मुजाहिरीन पर, ताकि उनको बदनाम किया जाए। अभी इस वक्त कहाँ पर है मार्च और किस तरफ जा रहा है, सूरत हाल क्या है, ये भी आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं ताज़ा तरीन आपको दे देता हूँ मार्च की। वो ये है कि जब निकला मार्च, रात को दाता दरबार के सामने वो पहुंच गए थे, तो आज सुबह एक तो बिला इश्तियाल उनके ऊपर शेलिंग की गई, फायरिंग की गई, सामने डायरेक्ट फायर किए गए। सैयद सरवर हुसैन शाह साहब से मेरी बात हुई, जो मुजाहिरीन के रहनुमा हैं, टेलीफोन पर, और मैं पीछे खुद सुन रहा था आवाज़ें जो थी शेलिंग की और जो शोर शराबा था। 2 आदमी वहाँ पर उस वक्त उनकी जान गई। एक को सीने में गोली लगी और दूसरे के सर में गोली लगी, और कुछ 15-16 लोग ऐसे जो शदीद ज़ख्मी थे उस वक्त, और उनको हॉस्पिटल ले जाने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही थी। और उसमें यह था कि जो कईयों के पेट फटे हुए थे, अंतड़ियाँ तक बाहर निकली हुई थी। तो एक बड़ी अजीब वो सूरत हाल और कैफियत थी, और ये बिला इश्तियाल डायरेक्ट फायरिंग हुई। अब पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो तो लोगों का हक है, और उसको हुकूमत का काम है कि वो उसको फैसिलिटेट करे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। तो वो एक तो अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि लोग जो थे उनकी तादाद में बहुत इजाफा हुआ, शदीद इजाफा हुआ, इसलिए कि जो जब ये ख़बरें, और हालांकि इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस जो थी वो मुतासर थी, बंद थी, लेकिन लोगों की तादाद में इजाफा हुआ। अब सूरत हाल ये है कि पुलिस भाग निकली है वहाँ से, और कंटेनर्स जो हैं मुजाहिरीन ने खुद से हटा दिए, और उसके बाद रावी का पुल क्रॉस किया। रावी पुल क्रॉस करने के बाद शदर्रा से वो आगे आ गए हैं। शदर्रा भी उसका कुछ हिस्सा क्रॉस कर लिया मुजाहिरीन ने। पुलिस जो है वो भाग चुकी है, और जो तादाद है, मैं कोई एग्जेजरेट नहीं कर रहा, वो 20-22 हज़ार से ज़्यादा तादाद है, और लोग उसमें इजाफा होता जा रहा है। तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है, लेकिन लोग बिल्कुल निहत्ते हैं, उनके पास कोई असला नहीं है, उनके पास किसी तरह की कोई चीज़ नहीं, और कोई बंदा भी वायलेंस को इंटाइस नहीं कर रहा। मैं ये जो वीडियो कर रहा हूँ, कतई तौर पे मेरा मकसद नहीं है कि पाकिस्तान में वायलेंस हो, लोग कानून अपने हाथ में लें, लेकिन एक जो बड़ी बात है, ये सारा इशू हुआ क्यों? अगर हुकूमत वादा खिलाफ़ी ना करती, पार्लियामेंट में इस पर डिबेट करवा लेती, फ़ैसला भले कोई भी होता, वो तो मान चुके थे साद रिजवी साहब के, फ़ैसला जो भी होगा हम तस्लीम करेंगे, लेकिन हुकूमत बजाय इसके कि पार्लियामेंट में डिबेट कराती, उन्होंने उनको ही गिरफ़्तार कर लिया, और अपने टाइम लेने के बाद भी वादे से मुकर गई। फिर उसके बाद हाई कोर्ट के रिव्यू बोर्ड ने, सुप्रीम फेडरल रिव्यू बोर्ड ने, सब ने ये कहा कि साद रिजवी साहब की जो नज़रबंदी है, वो जो शवाहिद पंजाब हुकूमत दे रही है वो ठोस नहीं है, और ये गलत है, लेकिन फिर भी उनको रिहा नहीं किया। फिर अपील पे अपील, तमाम वो जो रियासत के पास इख्तियार है उसको इस्तेमाल करके, तो वो इनको नज़रबंद उन्होंने रखा हुआ, जिस पर लोगों का एहतजाज अभी भी पीसफुल एहतजाज था। तो जो मज़ाकराती टीम बनाई गवर्नमेंट ने, ज़हीर साहब की और राजा बिशारत साहब की, वो तो मुजाहिरीन ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात तब होंगे जब साद रिजवी साहब हमारे पास आएंगे, यहाँ पर बैठेंगे, और फिर उनके मौजूदगी में मुज़ाकरात होंगे, तो हम उसको तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पहले भी मुज़ाकरात हो चुके थे। अब तो अमल दरामद का ज़रूरी था मुआहदे पे, उसकी बजाय आप फिर मुज़ाकरात, तो वो उन्होंने वापस भेज दिए। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने शेख रशीद को वापस बुलाया और उनसे कहा है कि जी आप वापस आ जाएं। वो अब देखें ना, आप शेख रशीद साहब मुज़ाकरात करते रहे पहले, और अब वो चले गए मैच देखने के लिए। कहाँ? यूएई। मुझे ये बताइए, कौम एक हिजान में मुब्तला है, और शेख रशीद साहब जो हैं वो मैच देखने के लिए छुट्टी लेके चले गए। लेकिन इस तरीके से वो बच नहीं सकते। अगर वो ये समझते हैं कि वो सारी सूरत हाल से अपने आप को बचा लेंगे, ये कहकर
कि ये लबैक वाला मामला जब हुआ तो मैं यहाँ पर नहीं था, मैं तो मुल्क से बाहर था। कोई बंदा इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो अब वो वापस आ गए हैं। ज़रूरत है इस बात की कि आप साद रिज़वी को रिहा करें और फिर आप उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात करें। पार्लियामेंट में वो कह रहे हैं कि आप इसको आपने डिबेट करनी है इस मसले को, तो उसकी कोई किसी तारीख़ का ऐलान कर दें, पार्लियामेंट इस पर डिबेट कर लेगी और कौम जो है ना इस हिजान से उसकी जान छूट जाएगी। अब ये एक इस वक्त दूसरा जो एक बड़ा अहम मामला है वो ये है कि हर तरफ से बंद कर दिया गया है शहर में सड़कों को। लाहौर शहर तमाम सड़कें बंद कर दी हैं। लोगों को बड़ी शदीद प्रॉब्लम्स हैं। किसी ने इम्तिहान देने जाना है, किसी ने हॉस्पिटल जाना है, किसी ने अपनी जॉब पे जाना है, हर चीज़ बंद हो चुकी है। और मुझे इतने टेलीफोन मैसेजेस और इतना सब कुछ आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। शहर बंद कर दिया। और इसी तरह पिंडी और इस्लामाबाद के बीच में ट्रैफिक सस्पेंड है, मेट्रो सर्विस बंद कर दी गई है। और ये कहा जा रहा है कि जी ये इसलिए कर रहे हैं कि मुजाहिरीन यहाँ पर आ जाएंगे। मकसद क्या है? लोगों को तकलीफ़ हो और लोग इन मुजाहिरीन को बुरा भला कहें। अभी भी सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि जो नबी के आशिक हैं वो किस तरह लोगों को तकलीफ़ दे सकते हैं। अब ये तकलीफ़ नबी के आशिक नहीं दे रहे, ये दे रहा है कौन दे रहा है? ये हुकूमत ने सब कुछ किया है। हुकूमत बंद कर रही है, हुकूमत ने वादा खिलाफ़ी की है। मुझे बताया ना, नूरुल हक कादरी साहब ये कहते हैं कि किसी जत्थे को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो ताकत के ज़ोर पर हुकूमत को मजबूर करे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जत्थे को ताकत होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जनाब, आपने खुद एक मुआहदा किया पहले सबसे, फिर आपने उसमें टाइम लिया, फिर एक और मुआहदा किया, पार्लियामेंट में आप पेश करेंगे, फिर एक प्राइवेट मेंबर से एक जो करारदाद आपने पेश करवाई, आपने कहा कि जनाब ये एक प्राइवेट मेंबर्स की करारदाद है, और फिर उसको भी आपने डाल दिया सर्द खाने में। तो ये जो अहद शिकनी है, जो वादा खिलाफ़ी है, ये तो किसने की? अगर आप ये वादा खिलाफ़ी ना करते तो आज ये सारा मामला नहीं होना चाहिए था। इसमें मैं कहूँगा जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी भी हिपोक्रेसी नज़र आ रही है। क्या हो रहा है इस वक्त लाहौर में? पूरा पाकिस्तान एक हिजान में है और वो कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है जमात इस्लामी की क़यादत पर, मौलाना फजलुर रहमान साहब पर, कि आप तो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कम अज़ कम नामूस रिसालत के इशू पर कोई सोच सही है, ये सही है, लेकिन आप एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकते थे। देयर इज़ ए नीड टू राइज अबव द पर्सन लाइक्स एंड डिसलाइक्स, और इस पर एक डिबेट करवाएं। और ये कहना कि जी पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है, पाकिस्तान का इमेज डिबेट कराने से ख़राब नहीं होगा। कौम अगर कंसेंसस के साथ कोई फ़ैसला करे तो उस पर पाकिस्तान का इमेज ख़राब नहीं होगा। पाकिस्तान का इमेज तब ख़राब होता है जब हम अपने मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए अपने मफादात को पीछे फेंक देते हैं। और आपने बहुत खुशामद कर ली है, फिर भी IMF ने आपका अभी तक मुआहदा आपके साथ नहीं किया। FATF ने अभी तक आपको ग्रे लिस्ट में ही रखा है, आपको उन्होंने वाइट लिस्ट में नहीं किया। तो इसलिए पाकिस्तान की रियलिटीज़ को समझें। ये पाकिस्तान के लोग हैं, इनको एलियन मत समझें। और ये कहना कि जी पुलिस वाले, बिलाशुबा हमारी वो फोर्स है और हम उसके लिए दुआगो हैं, लेकिन ये कहना कि पुलिस वाले तो शहीद हो गए हैं और वो जो दूसरे हैं जो या अल्लाह या रसूल वो जो है ना वो हलाक हो गए हैं, ये इस तरीके से आप कौम को तकसीम करने की कोशिश ना करें और पुलिस पर वो काम ना डालें जो वो करने की कैपेबल नहीं है। ताज़ा तरीन आपको देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।